हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फर्स्ट ईयर क्लास। खुश आमदीद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, जो शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई गज़ल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाद अज़ीम आबादी की गज़ल। शायर का मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं। नाम सैयद अली मोहम्मद। शायर का असली नाम सैयद अली मोहम्मद और तक़ल्लुस शाद। विलादत 1846 अज़ीमाबाद पटना में पैदा हुए और आपको खां बहादुर का खिताब मिला था। शाद को खां बहादुर का खिताब मिला। दीवान, जो आपका मशहूर दीवान है, उसका नाम है नग़्मे अल्हाम। आपकी वफ़ात 1927 में आपकी वफ़ात हुई। शाद की वफ़ात कब हुई? 1927। ये था शायर का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम गज़ल देखेंगे। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो व ख्वाब हैं हम। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मौम्मा हल न हुआ। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मौम्मा हल न हुआ। हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिल बेताब हैं हम। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। मैं हैरत व हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर। दरियाए मोहब्बत कहता है, आह कुछ भी नहीं पायाब हैं हम। ऐ ज़ईफ़ तड़पते जी को भरकर तूने मेरी मुश्कें कस दी हैं। ऐ ज़ईफ़ तड़पते जी भरकर तूने मेरी मशकें कस दी हैं। हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा, सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। हो जाए बखेड़ा पाक कहीं, हो जाए बखेड़ा पाक कहीं, पास अपने बुला लें बेहतर है। अब दौरे जुदाई से इनके, ऐ आह बहुत बेताब हैं हम। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे, पहुँचते हैं एक दो। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे, पहुँचते हैं दो एक। ऐ अहले ज़माना क़द्र करो, नायाब न हूँ कमियाब हैं हम। हो जाए बखेड़ा पाक कहीं, पास अपने बुला लें बेहतर है। अब दौर जुदाई से इनके, ऐ आह बहुत बेताब हैं हम। मुर्गान क़फ़स को फूलों ने, ऐ शाद ये कहला भेजा है। मुर्गान क़फ़स को फूलों ने, ऐ शाद ये कहला भेजा है। आ जाओ जो तुमको आना हो ऐसे में, अभी शादाब हैं हम। ये थी गज़ल। अब हम इस गज़ल के अशार की तशरीहात देखें। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। शाद अज़ीम आबादी की गज़ल का ये मतला, जिसमें वो अपने मदाहों और शहीदाइयों से को ये पैगाम देते हुए कहते हैं कि हमारी ऐसी हस्ती है जिसे तुम मुल्कों मुल्कों भी ढूंढोगे और तलाश करोगे तो आसमान से हमारा सुराग ना पा सकोगे। हम एक ऐसी हस्ती हैं जो अगर हम गुम हो जाएं तो तुम कहीं भी ढूंढ लो, मुल्क दर मुल्क ढूंढ लो, हम मिलने के नहीं हैं। हमारा वजूद एक ख्वाब की मानिंद है जिसकी ताबीर सिवाय हसरत व गम के कुछ और नहीं। यही वजह है कि जो आसानी से किसी को मिलने वाले नहीं हैं वो हम ही हैं, इसलिए कि ख्वाब की कोई हकीकत नहीं है और ख्वाब की ताबीर तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं। क्या होता है, हम ऐसे ख्वाब हैं, ऐसे ख्वाब की मानिंद है जिसकी ताबीर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐ दर्द बता कुछ तू ही बता, अब तक ये मौम्मा हल न हुआ। हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिल बेताब हैं हम। शाद अज़ीम आबादी की गज़ल का शेर निहायत पहलूदार है और अंदाज में भी मुनफर्द है। शेर में दर्द से खुद पूछते हैं कि बता, और यकीन है कि सिर्फ तू ही बता सकता है कि ये एक ऐसा पेचीदा राज है और एक मौम्मा है जिसका कोई हल नज़र नहीं आता, या ये कि मेरे सीने में बेताब दिल छुपा हुआ है, या फिर मैं खुद सरापा एक दिल बेताब हूँ। और ये नुक्ता अब तक हमें समझ में नहीं आया कि इस बेताब दिल की वजह से ये दर्द कसक या हमारी फितरत में ही बेताब दिल की आमेज़िशन है। शायर खुद दर्द से ही पूछ रहे हैं
کیا تو ہمارے دل میں گھر کر گیا ہے، یا ہمارا دل ہی ہماری فطرت میں ہی یہ آمیزشن ہے درد اور کسک؟ میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، دریائے محبت کہتا ہے آ، کچھ بھی نہیں نایاب ہیں ہم۔ شاعر اپنی غزل کے اس شعر میں خود سے کلام کرتے ہوئے نہایت فلسفیانہ انداز میں کہتا ہے کہ میں دریا کی روانی وسط اور بے آواز دریا کے ساحل پر حیرت اور حسرت سے خاموش کھڑا ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہوئے، اس محبت کے دریا کی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہتا ہوں کہ عشق و محبت کا دریا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس میں عاشق نامراد اور وصل کی حسرت دل میں لیے اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے دریا سے کہتا ہے کہ آ تو میرے دل کی بحر بے کرام میں ڈوب جا، کیونکہ ڈوبنا ہی دریا کی محبت کی اصل حقیقت ہے۔ اے ضیف تڑپتے جی بھر کر تو نے میری مشقیں کس دی ہیں، جو بند اور آتش پر ہو چڑھا سیماب بھی وہ سیماب ہیں۔ غزل کا یہ شعر جو ان کی شاعرانہ مہارت کا مظہر ہے، شاعر کمزور جسم اور ناتوانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسمانی اعضاء میں تڑپنے کی قوت باقی نہیں رہی، اس کے باوجود وہ تڑپ کر میرے کمزور بازوؤں کو اس قدر کس دیا ہے کہ برداشت کرنا ممکن نہیں، مگر میرے دل و دماغ میں، جس میں بے بسی سے محبوب کی یادوں کا فوارہ باہر نکلنے کے لیے بے چین و بےتاب اور محبوب کی رنگین یادوں کا سہارا چھپا ہوا ہے، جس طرح دریا کا بند اپنا باندھ توڑ کر سیلاب کی صورت میں بہا لے جانے کو بے چین، اور جس طرح پہاڑیوں کا سینہ اپنے اندر آتش فشاں چھپا کر اور دبا کر رہتا ہے، اور پھر برداشت نہ کرتے ہوئے پہاڑ کا سینہ چاک کر کے باہر نکلنے کا راستہ بنا لیتا ہے، یہی کیفیت شاعر کی ہے جو اپنے دل میں پارہ بن کر درد و بے چین کر دیتا ہے۔ مطلب شاعر کہہ رہا ہے جس طرح دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے جب بہت زیادہ سیلاب شروع ہو جاتا ہے، تو جب اس وقت دریا کا بند ٹوٹ کر سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس طرح پہاڑوں میں جب گرمی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اندر کا جو آتش فشاں ہے، جو چھپا ہوا دبا ہوا ہے، وہ برداشت کرتے کرتے جب باہر پھٹ پڑتا ہے، اسی طرح میرے دل کی کیفیت بھی یہی ہے۔ میں اپنے دل میں غم چھپاتے چھپاتے، درد اور بے چینی کو برداشت کرتے کرتے کبھی پھٹ نہ جاؤں۔ ہو جائے بکھیڑا پاک کہیں، پاس اپنے بلا لیں بہتر ہے، اب دور جدائی سے ان کے اے آہ بہت بہتاب ہیں ہم۔ شاعر اپنی غزل کے اس شعر میں اپنی جدائی کا نہایت جذباتی انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب، تجھ سے جدائی اور بچھڑ کر رہنے کا یہ درد میرے وجود کو ہی ہمیشہ کے لیے ڈبو نہ دے، اس سے پہلے مجھے اپنے خرب دل کی لذتوں سے امکنار کرنا بہتر ہے، کیونکہ اے میری آہ، تجھے نہیں معلوم کہ اس قدر بے چین و بےتاب ہوں کہ اپنی زندگی اور وجود کا مسئلہ ختم کر کے میں ہمیشہ کے لیے اپنے ہی وجود کو خاک میں ملا دوں گا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اب معشوق کی جدائی اسے برداشت، محبوب کی جدائی اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور بچھڑ کے رہنے کا غم اسے ستا رہا ہے۔ اب وہ بچھڑ کر زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے پہلے کہ اگر وہ مر جائے، وہ اپنے آپ کو فنا و برباد کر دے، ملیہ میٹ کر دے، اس سے پہلے اگر اس کا محبوب آ کر اس کی آہ سن لے اور اسے اپنی قربت دے دے تو وہ بہتر ہے، ورنہ شاعر کا وجود خاک میں مل جائے گا۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ، پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں، کمیاب ہیں ہم۔ غزل کا یہ شعر جس میں شاعر اپنی انفرادی برتری اور اپنے حوصلے و عزم کا بہترین انداز میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شمار مسافر منزل کی تلاش و جستجو میں نکلتے ہیں، مگر اپنی کم ہمتی اور بدقسمتی سے منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ اس کے باوجود ایک دو یعنی کہ بہت کم لوگ مسافر، جن میں شاعر خود بھی شامل ہے، اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ جن کے اندر جستجو زیادہ ہوتی ہے، جو پکے ارادے کے ہوتے ہیں، وہی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ نکلتے تو بہت زیادہ مسافر ہیں، مگر وہ راستے میں ہی اپنی کم ہمتی یا قسمت کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، اور جو منزل تک پہنچتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح دریا کا بند شاعر اپنے آپ کو بھی انہی لوگوں میں خود کا شمار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی منزل سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کون سے لوگ؟
जो हिम्मत और हौसले से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, वही लोग मंजिल से हमकिनार होते हैं। इसीलिए शायर अपनी अज़मत और तौक़ीर का इज़हार करता है और ज़माने को और अपने मदाहों को ये तलक़ीन करता है कि हमारी क़द्र करो, क्योंकि हम दोबारा मिलने वाले सही मगर आसानी से नहीं, क्योंकि हमारे जैसे दुनिया में कम ही मिलते हैं। जो मंजिल तक पहुँचते हैं वो लोग बहुत कम होते हैं। सफ़र में तो बहुत लोग साथ होते हैं मगर बिछड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई थक जाता है अपनी कम हिम्मती की वजह से, और मंजिल पर पहुंचने तक 2-1 लोग ही, बहुत कम लोग ही बाकी रहते हैं। इसीलिए हम जैसे लोगों की, हिम्मत वाले लोगों की कदर करनी चाहिए। मुर्गान क़फ़स को फूलों ने ऐ शाद ये कहला भेजा है, आ जाओ तो तुमको आना हो ऐसे में, अभी शादाब हैं हम। शायर गज़ल के इस मक़ते में जो आखिरी शेर होता है, जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हुए ख़ुद से हम कलाम हैं कि मकालमाती अंदाज़ में फूलों की ज़बानी ये कहलवाता है कि क़ैद व बंद में अपनी आज़ादी के मुंतज़िर परिंदों, तुम्हें फूलों ने ये खुशबू का पैगाम भेजा है कि क़ैद खाने से रहा होकर हमारे पास आ जाओ। कौन ऐसे बहार के मौसम में क़ैद में रहना चाहेगा, इसलिए क़ैद खाने को तोड़ कर आ जाओ और हमारे सरसब्ज़ व शादाब टहनियों पर शिगुफ्ता फूल खिले हैं, और हमारे शाख शजर पर अपना घोंसला बनाओ और खुशबू के तराने गाओ, क्योंकि हम पर अभी ख़ज़ा का कोई असर नहीं, इसलिए शादाब है हम। शायर अपने महबूब को फूलों की ज़बान में कहता है कि जिस क़ैद व बंद में हैं, महबूब जो अपनी क़ैद में हैं, वो अपनी क़ैद तोड़कर आज़ाद परिंदों की तरह उसके पास आ जाए। जिस तरह फूलों ने खुशबू से ये पैगाम भेजा कि क़ैद खाने से रहा होकर सीधे हमारे पास आ जाओ, क्योंकि मौसम में बहार में हर तरफ बहार ही बहार होती है, फूल खिले होते हैं। ये मौसम बहुत खूबसूरत होता है, यहाँ चमन का मंज़र बहुत सुहाना होता है। क़ैद में रहना कौन पसंद करेगा? ऐसे में क़ैद खाने को तोड़ कर आ जाइए और हमारे सरसब्ज़ व शादाब टहनियों पर जो शगुफ्ता फूल खिले हैं और हमारे शाखों पर अपना घोंसला बनाकर यहाँ पर रहने लग जाइए और खुशबू के तराने गाओ, क्योंकि हम पर अभी ख़ज़ा नहीं आई है। ये बाहर का मौसम है, हम पर अभी ख़ज़ा नहीं आई है। ख़ज़ा आने से पहले आप लोग अपनी क़ैद तोड़कर यहाँ आ जाओ हमारे पास और हमारी टहनियों पर अपना घोंसला बनाकर, मतलब कि हमारी ग़ुरबत में रह जाओ, क्योंकि अभी हम शादाब हैं, तरोताज़ा हैं। ये फूलों की ज़बानी शायर अपने महबूब से मुखातिब है। ये था इस नज़म का खुलासा। शुक्रिया।